हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री का क्लास 6 का क्लास लेकर आई हूँ, जो कि JCERT पैटर्न पर आधारित है। आज चैप्टर 2 का पार्ट 2 हो रहा है। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुकी हूँ और आज पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा पैटर्न जो है वह है JCERT पैटर्न पर आधारित क्लास है, जो कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस JCERT पैटर्न पर आधारित बनाए जाते हैं। JPSC, JSSC, CGL, झारखंड पुलिस, झारखंड SI, इन सभी का क्वेश्चन जो बनता है वह JCERT पैटर्न पर आधारित बनता है। इसलिए क्लास को स्किप ना करें, ज़रूर से देखें, और अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास की लाभ मिल सके। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अभी हिस्ट्री चल रहा है। चैप्टर 2 आज भाग 2 कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं। 2 पार्ट में हम इस क्लास को कर रहे हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और पढ़ने में भी बोर ना लगे। तो आज करेंगे टॉपिक इसका स्टार्ट, आग की खोज। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए कि आदि मानव कहाँ रहते थे और कौन कौन से पाषाण काल के औजार पाए गए हैं, हड्डियों के, पत्थरों के औजार, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज करेंगे आग की खोज। प्राचीन काल में आदि मानव पत्थरों के औजार बना रहे थे। पिछले ही क्लास में हमने बताया पार्ट 1 में कि प्राचीन काल में आदि मानव जो है वो पत्थरों से औजार बना रहे थे। तभी 2 पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारियाँ निकली होंगी और आसपास के घास और सूखी पत्तियाँ जलने लगी होंगी, जिससे ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई। तभी से आदि मानव आग से परिचित हुए। यानी कि क्या कर रहा है कि जब भी हम लोग JCERT या फिर NCERT पैटर्न पर पढ़ते हैं तो क्लास 6 के बुक्स में संभावनाएं जताई गई है। इतिहासकार कहते हैं कि चिंगारियाँ 2 पत्थरों के टकराने से चिंगारियाँ निकली होंगी, निकली थी नहीं, निकली होंगी, और आसपास में जितनी भी सूखी पत्ती थी, घास फूस थे, वे सभी जलने लगे। इससे उन्हें ठंड के दिनों में राहत महसूस हुआ कि हम लोग इससे ठंड में बच सकते, इससे हमें ठंड से राहत दिला सकते हैं। तभी से उसी समय से मानव को आग के बारे में जानकारी हुआ, आग के बारे में उन लोगों ने पता किया इस प्रकार से। नेक्स्ट, अब है आग का प्रयोग। आदि मानव प्राचीन काल के लोग आग का प्रयोग करना किस प्रकार से शुरुआत किया, क्यों क्या करते थे आग का प्रयोग, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आग का प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, और प्रेजेंट में भी आग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और बहुत कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए आग का प्रयोग किया जाता था उस समय भी और आज भी किया जाता है। जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो उस समय हमें रोशनी की, आग की ज़रूरत पड़ता है रोशनी के लिए। मांसी अगर हम लोग भोजन बनाते हैं तो उस समय भी आग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर खतरनाक जानवर अगर आ जाते हैं, गांव में घुस जाते हैं जंगल से नीचे उतर करके, तो उस समय भी हम आग का प्रयोग करते हैं, मसाल लेकर के जानवरों को भगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के समय में क्या होता है कि अक्सर जंगल से नीचे बस्ती में, गांव में क्या होता है कि जंगली हाथी और जंगली सूअर अपने झुंड के साथ आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो लोग उन्हें भगाने के लिए, जंगलों की ओर खदेड़ने के लिए आग का प्रयोग करते हैं। लंबी लंबी लकड़ियों और बांसों के ऊपर उसकी चोटी में, उसकी छोर में कपड़े, सूती कपड़े या कोई भी कपड़े बांध दिए जाते हैं, और क्या किया जाता है, उस पर आग लगा दिया जाता है।
इसे देखकर जंगली जानवर क्या होते हैं, अपनी जंगल की ओर भागने लगते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को राहत मिलती है, लोगों को जंगली जानवरों से बचाव मिलता है। तो इसमें भी हम लोग आग का प्रयोग करते हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। ऐसा आपको झारखंड के अक्सर जंगलों में देखने को मिलता है। झारखंड के जंगल जैसे सारंडा के वन, सिल्ली के वन, तोपचाची, टुंडी, इन वनों के नज़दीक जो बस्तियां हैं वहां अक्सर इन सब कारणों से जूझना पड़ता है। इन सब खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं। आग जला करके, मसाल जला करके जानवरों को भगाया जाता है। अगर आप झारखंड से होंगे तो आपको अवश्य पता होगा कि अक्सर हाथी गांव में घुस जाते हैं, लोगों के घर तोड़ देते हैं। तो इन सब में हम क्या करते हैं, आग का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो वह था चकमक पत्थर। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ने लगी। अब हम लोग देख रहे हैं JCERT पैटर्न पर कि जलवायु किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो आज से करीब 12,000 वर्ष पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ और लोगों को गर्मी महसूस होने लगी, ठंडा महसूस होने लगा, बरसात महसूस होने लगा, बारिश होने लगा। तो इस प्रकार से लोगों को जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। धीरे धीरे घास वाले क्षेत्र मैदान बनने लगे। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा था तो घास वाला क्षेत्र जो था वह धीरे धीरे मैदान में परिवर्तन होने लगा। नेक्स्ट है घासों को खाकर जीने वाले जानवर, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी प्राप्त करने लगे और अपने ज़रूरतों के अनुसार जानवरों को पालने भी लगे। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो लोग देखने लगे कि घास फूस को खा करके जीवित रहने वाले जानवर थे, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन सब की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो मनुष्यों ने क्या किया, सर्च करना शुरू किया कि उनकी खाने पीने की आदतें कैसी है, उनका प्रजनन कैसे हो रहा है। इन सब चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार जानवरों को पालने भी लगे। नेक्स्ट, मौसम परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ तथा धान जैसे अनाज के पौधे उगने लगे। उन अनाजों को चख कर मानव ने भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होने लगे। तो जैसा कि हमने बताया कि लोग जानवरों को पालने लगे अपने ज़रूरतें के अनुसार, और लोग मनुष्य देखने लगे कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार कुछ प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ, धान इन सब की फसलें निकलने लगी, पौधे निकलने लगे। तो मनुष्य ने क्या किया, आदि मानव ने क्या किया, उन्हें चख कर सबसे पहले देखा कि ये लग कैसा रहा है, ये हमारे योग्य है कि नहीं। जब उन्हें लगा कि हाँ ये हमें खाने योग्य है तो उन्होंने अपने भोजन के लिए धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बीज रखने शुरू किए, उसके बीज बोना स्टार्ट कर दिए और इस प्रकार से मानव जो है धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नवपाषाण काल की शुरुआत। नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? तो नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का शुरुआत माना जाता है। इस काल में मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था, जिसे नवपाषाण युग कहते हैं। कहा जाता है कि नवपाषाण काल आते आते मानव पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। यहाँ तो हमने नवपाषाण युग के बारे में केवल जाना, लेकिन हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भागों में। फर्स्ट था पुरापाषाण काल, सेकेंड मध्य पाषाण काल और थर्ड में नवपाषाण काल। तो इसका हम टाइम पीरियड भी जानेंगे। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, समय क्या था? तो पुरापाषाण काल का समय था 20 लाख से 12,000
ईसा पूर्व तक। 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले की बात है, जो कि पूरा पाषाण काल हुआ करता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये था मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड। और नव पाषाण काल का तो अभी बताया कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था, यानी कि इसका समय अवधि था, समय काल था। अब हम लोग देखेंगे कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो आग का आविष्कार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही हुआ, यानी कि 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले ही हो चुका था आग का आविष्कार। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल जो था उस समय लोग खेती नहीं करते थे, जबकि शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे, अपने भोजन जुगाड़ करते थे शिकार करके ही। पहिए का आविष्कार एवं कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ। पहिया जो आप देख पाते हैं कि अभी बहुत तरह के पहिए बन चुके हैं, बहुत डेवलप कर गया है। तो सबसे पहले पहिए का शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ और कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में ही हुआ। अब है सेल चित्रकारी। यहाँ हमने टाइप किसी तरह का नहीं किया है, कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं केवल बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। सेल चित्र यानी कि रॉक आर्ट से ही पता चल रहा होगा कि पत्थरों पे जो आर्ट किया जाता था, चित्रकारी किए जाते थे। अपने घरों को, गुफाओं में जो लोग आदि मानव रहते थे उन्हें सजा कर रखते थे। ये उस समय भी सजा के लोग, प्राचीन काल के लोग भी आज की तरह रखना सीख गए थे अपने आवासों को, जहाँ वे रहते थे, चाहे वो गुफा में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उन सबको सजाना सीख गए थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और हजारीबाग के क्षेत्र में भी कई ऐसे गुफाएं हैं जिन्हें सेल चित्र यानी कि गुफाओं में अच्छे अच्छे चित्रकारी बनाए गए हैं और सजा करके रखे गए हैं। चित्रकारी में चित्रांकन किया जाता था, यानी कि उसमें आर्ट बनाए जाते थे, ज़्यादातर पशु पक्षी और ज्यामितीय चीज़ों जो चीज़ थे, यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल, चतुर्भुज, वृत्त, इन सब चीज़ों की आर्ट अपने अपने गुफाओं में यानी कि सेल चित्र बनाए जाते थे। तो ये रहा आज का क्लास। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।